बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, यकीनी तौर पे अच्छे होंगे। और हम चाहते भी हैं कि आप तमाम लोग जो हैं वो अच्छे रहें, खुश रहें और मुश्किलात परेशानियों से दूर रहें। जनाब, आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो में, जहाँ पर आपको हम रेसिपीज़ तो बनाना सिखाते ही हैं, चीज़ें भी बताते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारी गुफ्तगू जो होती है वो ये होती है कि आप हमारी फैमिली हैं, तो हम चाहते ये हैं कि हमारी आपकी अच्छी इंटरेक्शन हो जाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आपने अपनी किसी बड़ी बहन के पास कॉल की है और उससे कुछ मशवरा मांगा या उससे बातें शेयर की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग इस तरह से करेंगे। तो आई एम श्योर कि आप लोग हमें कॉल करेंगे और कॉल करके हमें बताएंगे। लेकिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया है। मैं देखती रहती हूँ कि काफ़ी माशाल्लाह लोगों ने कर लिया। देखें, सहूलत तो आपके लिए है ना, हमारा काम था, हमने चैनल बना लिया, अब सहूलत आपकी है। आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे देखते हैं चीज़ों को। प्रोग्राम भी अगर मिस हो जाता है तो परेशान मत हुआ करें भाई, नेक्स्ट डे 1 से 2 बजे हमारा प्रोग्राम आता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बिल्कुल जनाब। कभी ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम नहीं रिपीट हो जाता। आपको पता है ये न्यूज़ चैनल है और यहाँ पर न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। होता ही है ना, क्योंकि ये वो न्यूज़ भी आपको चाहिए होती है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, कराची में क्या कुछ हो रहा है, ये चीज़ें भी आपको पता होना ज़रूरी होती है। और ये चाहते भी हैं लोग कि भाई हाँ, हम आगाह रहें उन चीज़ों से कि जो कि हमारे मुल्क में हो रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारा मुल्क है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं और कहाँ पर हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डाल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का डालना ज़रूरी होती है। मेरी हमेशा से एक लोगों से होती है कि भाई आप सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के ऊपर या सरबराहान जो होते हैं उनके ऊपर ना डालें। चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हुकूमत का कोई इदारा हो या टोटल आपका पूरा मुल्क हो, जहाँ पर भी अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें, सारी बुराइयाँ जो हैं वो हम किसी उसके ऊपर डालें, अपने सदर के ऊपर डाल दें, अपने घर में कोई जो हमारा बड़ा है जो घर को रन करता है उसके ऊपर डाल दें, तो ये गलत होता है। क्योंकि घर चलाना भी आसान काम नहीं होता है, घर चलाना मुश्किल काम होता है। जो घर में एक बड़ा होता है, कभी कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें ख़वातीन जो है वो भरपूर साथ देती हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे मर्द हज़रात जो है वो काम करते हैं। तो वो उन सब का अपना एक कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो घर वाले उनका होना लाजमी होता है, क्योंकि सारे काम वो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से हमें भी चाहिए ये कि अपनी चीज़ों का हम खुद ख्याल रखें। और फिर हाँ, कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है तो उसके लिए हमें अपने घर के किसी बड़े के पास जाना होता है, या हम जैसे कि हुकूमती इदारे हमारे इतने बने होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मांगते हैं और चाहते यही हैं। लेकिन ये कि अगर आपका गली मोहल्ला गंदा है तो आप ये नहीं कह सकते कि जाएँ और कि सदर साहब से सिफारिश करें कि जी इसको साफ़ करा दें। ये हमारा काम है, हम सेल्फ उसके तहत जो है सारे काम कर सकते। क्योंकि देखें, आप अपने तौर पे अपनी चीज़ों को सही करेंगे तो बहुत आपको आप उसको फिर अच्छा ही रखते हैं। घर में भी आपको अच्छा काम करते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, एक दफ़ा साफ़ सुथरा रखते हैं, उसके बाद वो आप नहीं चाहते कि घर में कोई जो है क्लटर हो। क्लटर होने का मतलब ये है कि हाँ भाई, इसका मतलब छोड़ दिया गया है घर को। तो घर का जो क्लटर है वो घर की ख़वातीन या घर के बड़े या बच्चे जो हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उसमें करते रहना चाहिए। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ कि रेसिपीज़ आजकल क्या बन रही हैं। अच्छा, वैसे बिरयानी जो है एक ऐसी चीज़ है, जब भी बिरयानी का नाम हो सब कहते हैं हाँ जी बिरयानी जो है वो बनना चाहिए। तो आज मैं एक बड़ी यूनिक सी, बड़ी डिफरेंट सी आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, जिसके इंग्रेडिएंट्स इंतहाई कम है, इंतहाई सादा है और प्याज का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया गया। तो ये कैसे बनेगी आप बिल्कुल उसको देखिएगा। ये मटन की एक बिरयानी बन रही है जो देगी स्टाइल होती है, दहली स्टाइल होती है। ये वो वाली बिरयानी है जो कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। रेसिपी मैं रिपीट भी करूँगी और जिस सब के मैं बता रही होती हूँ तो कार्ड भी चल रहा था, तो कार्ड को भी आप लोग फॉलो किया करें। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमारे पास जो जो इंग्रेडिएंट हैं वो हम आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है। चलें जी, ये देखें जी। अच्छा, ऑब्वियसली मटन बिरयानी के लिए तो मटन होना ज़रूरी है। तो ये मेरे पास मटन की एक थोड़ी सी यखनी टाइप बना ली मैं। अब इस यखनी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड किया था एंड नथिंग एल्स, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब मैं काम ये करूँगी, आप ये समझेंगे कच्चा गोश्त है ना। तो अब मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ क्या है। यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम जो है राइस जो है बॉईल हुए में, मैंने नमक डाल के इसको बॉईल करके रखा हुआ है अच्छा सा। तो ये बॉईल है। यहाँ पर हम पहले ये जो हमारे पास मटन है इसको हम बनाएंगे। अच्छा, ये रेसिपी मटन, चिकन, बीफ, इट्स अप टू यू कि आप किससे बनाना चाहते हैं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली
टाइमिंग्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। मटन से बनाते तो बीच में रहते हैं टाइमिंग, बीफ से बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता है, चिकन से तो विद इन एन आवर आपकी पूरी बिरयानी बन सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ अच्छा, इस बिरयानी को आपने या तो देसी घी से बनाना है या फिर आप देसी घी और नॉर्मल बनस्पति से भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपके घर में अगर देसी घी इस्तेमाल होता है तो ज़रूर कीजिएगा, यानी कि आप सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालिएगा, उसका फ्लेवर अच्छा सा आता है। यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, तकरीबन हाफ अ कप मैंने इसमें घी शामिल किया। अब इस घी के अंदर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, डायरेक्टली ही डाल देंगे। ठीक है जी, ये 1.5 टेबलस्पून चला गया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, गरम मसाले में ये देखें तेज़पत्ता। अच्छा, इसमें जो कमाल है ना ज़्यादा, वो छोटी इलायची को, तो ये मेरे पास कोई 10-12 छोटी है, मैं कम कर दूँ बहुत ज़्यादा आएंगे। चलें जी, ये छोटी इलायची मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 8-10 छोटी इलायची ले लीजिएगा और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मिक्स ले लीजिएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये बड़ी आसान बिरयानी है, आप इसको बना डालिएगा। लेकिन ये बिरयानी उन लोगों को, घर के जो बड़े हैं, उनको इसलिए पसंद आएगी कि पुलाव से थोड़ा सा हटकर लेकिन बिरयानी के स्टाइल में बनती है। इसमें हम चावलों को इस्तेमाल हमने सेलर राइस का किया, आप चाहें तो इसमें बासमती भी कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास गोश्त है, अब आप समझेंगे कच्चा गोश्त है, ठीक है ना, तो कच्चा गोश्त विद पानी जो है मैं इसमें ऐड करूँगी और कुछ देर के इसको पकाऊँगी। घर में जब आप बनाएंगे तो इस गोश्त को आपको पूरा गलाना होगा और थोड़ी सी यखनी बनानी होगी। ये देखिए जी, ये गया इसके अंदर ये पूरा गोश्त। अच्छा, गोश्त जो यहाँ था, यहाँ पर ये हाफ़ kg से मुझे लगता है निकलता हुआ ही था थोड़ा सा ना, एक आध बोटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कोई असर नहीं। अब इसको हम पकाएंगे। अब हम समझेंगे कि जी गोश्त जो है कच्चा है और ये पक रहा है, पकेगा, गल जाएगा, तब हम करेंगे। यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि इसमें डालेंगे ये नमक डाल रही हूँ मैं। अच्छा, नमक चूँकि मैंने बॉईल करते में डाला हुआ था तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इतनी देर में मैं इस गोश्त को यहाँ गला नहीं सकती। चाहे मेरे पास अगर प्रेशर कुकर भी होगा ना, तभी भी मैं 1 घंटे की उसमें प्रोग्राम में मैं इस तरह से बिरयानी नहीं बना सकती कि गोश्त मेरे पास बिल्कुल कच्चा है। अब ये पक रहा है, मैं इसको थोड़ी देर पकाऊँगी, ठीक है ना, 10 मिनट के लिए मैं इसको 5 मिनट के लिए बल्कि पकाऊंगी। और पकाने के बाद बस इसकी हम करेंगे लेयरिंग। लेयरिंग कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। इसको पहले हम पकने के लिए रखते हैं और उसको कवर कर देते हैं। गोश्त गल जाएगा तकरीबन, जो इस वक्त मेरे पास साइज़ है तकरीबन 2.5 जो है कप मेरे पास इसकी यखनी बचना चाहिए। आधी यखनी हम नीचे रखते हैं और आधी यखनी हम ऊपर से डालते हैं, तो आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन आपको इंशाल्लाह लगेगी। इसके बाद हमारे पास है, ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास दही है 3/4 कप और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो ये येलो फूड कलर जो जर्दे का रंग कहलाता है, वो हम ले लेते हैं और ये जाएगा ज़रा सा, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम। अच्छा, डिपेंड करता है, जर्दे का रंग कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर ज़रा सा और जाएगा, यानी ½ टीस्पून। ठीक है जी, ये जर्दे का रंग हो गया, ये डाल दिया हमने। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है जनाब ये अदरक भी हम स्लाइस की भी ले लेंगे और वो इसी के अंदर डाल देंगे और बड़ी अच्छी सी ये येलो सी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये आप जब आपने गोश्त चढ़ाया आप करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि ये आपकी जो अदरक है ना, एक तरह से येलो सी नज़र आएगी, जो बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। ये देखें जी। अच्छा, इसमें ज़रा खुशबूआत का इस्तेमाल बहुत है। रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा कि इसमें ज़ाफ़रान का भी मैंने लिखा है, बट ऑब्वियसली ज़ाफ़रान थोड़ी सी महंगी चीज़ होती है और हर एक इतना पसंद भी नहीं करता, बट मैं बहुत फेवर में होती हूँ कि अगर आप ये दिल्ली स्टाइल बिरयानी बना रहे हैं तो आपको ज़रूर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़ाफ़रान से एक बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आता है। बट मैंने इसका एक अल्टरनेट निकाला कि मैं ज़ाफ़रान का मेरे पास एसेंस मौजूद है। ठीक है ना, ईजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने खुला लिया था और ये खुला आपको सदर में एक शॉप है वहाँ पे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एसेंस है। और एसेंस भी किसके, कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे, देसी घी का एसेंस, मक्खन का एसेंस है ना, तो ये सुनने में कैसा लगता है ना। फिर उसके अलावा कैरेमल एसेंस, मतलब व्हाटएवर जो भी आपको समझ आता है आप बोले। लेकिन एक बात है कि इसका मैंने बिरयानी एसेंस यूज़ किया था, सो अमेजिंग, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका कि बिरयानी आपको लगता है कि हाँ भाई बाहर से आपने कहीं से बिरयानी। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही सफ़ेद ना लाल, कोई मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह जब बिरयानी आप खाएंगे आपको मज़ा आएगा। देसी घी इसका मज़ा दुबाला कर देती है। तो देसी घी में आप एक काम ये कीजिएगा, अगर नहीं है
तो चलें, अगर आप चाहते हैं कि हाँ देसी घी हो, तो इसमें जैसे आधा कप आप देसी घी ले लें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून अपना नॉर्मल बनास्पति डाल दीजिए, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये भी नहीं आप करना चाहते, जब हम बिरयानी दम पे लगाते हैं तो ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयलिंग करते हैं, तो उस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं। उस स्टेज पे आप 2 टेबलस्पून डाल दें तो एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो निकल कर आ जाएगा। बिरयानी एसेंस भी डालेंगे। अच्छा, ये मेरे पास खाली हो गई है, तो एक काम हम ये करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर हम निकाल के रख लेते हैं। वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली हमें बिरयानी में डालना है। कैसे डालेंगे ये बस देखिएगा। अच्छा, इसको अगर दूध में करें तो बहुत ही बेहतरीन है। मेरे पास सब दूध नहीं है तो मैं इसको नॉर्मल अंदाज में करूँगी, यानी पानी में ही कर लूँगी ना। पानी में हम थोड़ा सा, ओह ये ज़्यादा पड़ गया, चलें ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो सारी तैयारी हमारी पास है। ज़ाफ़रान है, ये मेरे पास अदरक वाला दही है, ये आप देख सकते हैं कि हमने ले लिया है। यहाँ पे येलो फूड कलर जो ऊपर से हम ऐड करेंगे, और साथ ही ये है जायफल और जावित्री का पाउडर। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। और ये सब बिल्कुल क्या होगा, जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे उसमें कोई धनिया नहीं, पुदीना नहीं, नथिंग। अब आप देखिएगा प्याज भी नहीं होगी, लेकिन बिरयानी मज़ेदार बनेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि गोश्त आपके पास कितना अच्छा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि अच्छा मेरे पास जो है गोश्त वो चिकना गोश्त नहीं है। मैं आपको साफ बता रही हूँ कि इसमें मेरे पास इतना चिकना गोश्त था नहीं। अगर आप ये वाली बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें सीने का गोश्त जो है वो आप लाजमी रखें। सीना है, पुट है, दस्ती है, वटावर जो भी आपको पसंद है गोश्त वो लीजिए। लेकिन रान का गोश्त जो होता है ना, वो इसमें इतना अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, रान का गोश्त जो होता है वो रूखा गोश्त होता है। जिन लोगों को बोटी इस तरह से पसंद है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होना चाहिए, तो वो इसमें रान का डाल सकते हैं। रेशेदार भी होता है, क्योंकि रानें जो होती हैं ना वो उस पर ज़ोर पड़ता है, चलते हैं जब पड़ते हैं, जैसे हमारी भी स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, इसी तरह जानवरों की भी हो जाती हैं। तो जैसे दस्ती का गोश्त पसंद किया जाता है, मुलायम गोश्त होता है, तो आप दस्ती का गोश्त जो है वो डालिएगा इसके अंदर, तो बहुत अच्छी आपकी बिरयानी इंशाल्लाह बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो रहा है। मैं एक दफ़ा आपको दिखाती चली जाऊँ। ये देखें, ये पक रहा है। अच्छा, ये देखें, इसमें हल्की सी एक थिकनेस है हमारी जो बिरयानी की बन रही है, यखनी सी। अच्छा, ये जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये खुद ही आप देखिएगा पक पक के ये 2.5 कप हमारे पास बाकी रह जाएगी। सेला राइस है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान हुए बगैर डाल दीजिएगा। हरगिज़ भी कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, आपकी बिरयानी ख़राब नहीं होगी, कुछ भी इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। चलिए जी, ये मैं यहाँ पे पकने के लिए रखती हूँ। अच्छा, इस बिरयानी के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी बनाई जाती है, जो कि होती है साबुत लाल मिर्च लहसुन की चटनी, बहुत ही शानदार सी। तो उसको भून के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये तमाम चीज़ें बताएंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर मैं शेफ़ समीना जलील आपसे बहुत सारी बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ आपके लिए 2 अच्छी सी चीज़ें भी बना रहे हैं। हमारे पास ये बिरयानी का जो मिक्सचर था वो पूरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और जो चटनी बनेगी ना इसकी भुनी हुई, उसके इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बताती भी जाऊँ। साथ साथ एक काम ये करते हैं कि इस जग के अंदर उसको शेफ़ कर देते हैं। जग के अंदर हम इसको शेफ़ करते हैं और उसके बाद हम इसको पीसेंगे और फिर भूनेंगे। अच्छा, इसमें मैं टमाटर डालती हूँ। अगर आप चाहें तो टमाटर डालें, ना चाहें तो ना डालिएगा, लेकिन मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर, ठीक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें, ओहो भाई ये डाल दें क्या, इतनी बहुत सारी हरी मिर्चें, ये बहुत सारी हरी मिर्चें ये जाएंगी इसके अंदर। फिर जाएगी इसमें लहसुन। अच्छा, ये तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें थी। अब आप देख सकते हैं कि जितना आपको मिर्चों वाला पसंद है उस हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये जो लोग बहुत तेज़ मसाला खाते हैं ना, उनके लिए बेहतरीन। ये है लहसुन, एक बड़ा लहसुन था, उसको मैंने पूरा छील के और इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जाएगा इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन ये तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, थोड़ी सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे। ये 1 टीस्पून ज़ीरा, ये गैस में 1 टीस्पून, ठीक है। सारी चीज़ें डाल दी, पानी डाल के इसको रख देते हैं और फिर उसके बाद ब्लेंड करेंगे और चटनी बनाएंगे। लेकिन अब ये काम ये करते कि हम चलें ये भी लगा लेते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। चलें बिस्मिल्लाह करके इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पर, सही यहाँ पे रख लेते हैं। और वो बड़ी पतीली जिसके अंदर हमें बिरयानी दम करनी है वो ले लेते हैं। हमारे पास ये बड़ी पतीली, और इसके अंदर अब हम बिस्मिल्लाह, गौर से देखिएगा, सिंपल है बट थोड़ी सी आपको लगेगा टेक्निकल है। टेक्निकल तो नहीं कहूँगी मैं इसको, लेकिन ये कि आप जब जो देखता है ना वो सोचता है कि ओह भाई इतने कम मसालों से कैसे बिरयानी बन सकती है। बिल्कुल बनेगी, ये आप देखिएगा। ये सारा गोश्त मैं निकाल लेती हूँ विद इलायची एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसमें इलायची का फ्लेवर बेहतरीन होता है।
ये हम डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी इसके अंदर यखनी आ गई है, ठीक है ना। तकरीबन 1 से सवा कप इधर आ गई, 1 से सवा कप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये डालेंगे। अच्छा, गोश्त को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं साइड में। और अब बारी आती है कि मैं डालूँगी इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर, ये मेरे पास जो मौजूद है। ये जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। हमारी जितने भी देसी खाने हैं जैसे कौरमा है, बिरयानी है, तो उनमें इनका जायका बहुत अच्छा आता है। चलो जी, मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब ये मैं ½ टीस्पून ही डाली हूँ, लेकिन बहुत पिंच करके ना। चलो, ये हो गया। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास जो पूरा मिक्सचर तैयार है वो मैं इधर डालूँगी इस तरह। अब ये तो देखें, मैं बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ। ऑब्वियसली आपके घर में जितने लोग हैं, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बनाएंगे। और इसमें गोश्त की क्वांटिटी ना 1.5 आपने रखनी है। यानी अगर 1 किलो आपके पास चावल हैं तो 1.5 किलो आपके पास मीट होना लाजमी है, तभी ये बिरयानी बेहतरीन बनती है। चलो, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान का एसेंस डालेंगे। ज़ाफ़रान का एसेंस मेरे पास मौजूद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम डालिएगा। तो मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये 1 2 3 बस, दैट्स इट। ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका ना। चलो, मैं इसको बाद में बंद करूँगी। अब बारी आती है कि ये जो मेरे पास राइस रखे हुए, ये मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाह। और ये फुल डन है, तो आप परेशान मत होइएगा कि ये फुल डन है तो क्या होगा इनका। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपके सामने मैं हमेशा बिरयानी बनाती हूँ। इसको बिल्कुल फ्लैटन कर लेंगे। ये हमारी पूरी बिरयानी का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें जाएगा येलो फूड कलर, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप इस साइड पे डाल दें। इसमें फूड कलर थोड़ा कम जाता है। और अब ये बारी आती है कि ये बहुत गर्म था। चलें, इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि ये ओहो ये डाल रहे हैं ऊपर से तो ये ख़राब तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। ये देखें, ये हमने पूरा इस तरह डाल दिया। और अब हमें आंच को रखना है तेज़, ठीक है। ये तेज़ कर देती हूँ मैं, और इसको मैं अच्छा नहीं, अभी मैं थोड़ा सा इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालूँगी घी, ताकि हमारे जो राइस है बाकी के वो रूखे ना रहें। और डालूँगी इस जगह पे। और आंच इस वक्त आपने तेज़ रखनी है, आंच हल्की नहीं करनी। चलो जी, और ये कर देंगे इसको कवर। सही है जी। अब ये बिरयानी हमारी दम पे चलेगी बेहतरीन इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा जब इसमें स्टीम आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो हीट पे बनाऊंगी, ताकि ये कि अच्छे से चावल हमारे दम हो जाएं। जो हमने यखनी डाली है वो चावलों में अच्छे से जज्ब हो जाए और बड़ा अच्छा सा इसका कलर निकल गया। इंशाल्लाह आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम चटनी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है, आपने शायद नोट किया होगा, कुछ लोग ऐसे जो पुलाव के साथ भी वो जो होता है ना हरी लाल चटनी जो मिर्चों वाली होती है वो मिला के खाते हैं। बट मैं कभी भी इस बात की नहीं, मैं कहती हूँ भाई ये पुलाव है तो पुलाव को पुलाव की तरह खाना चाहिए, क्योंकि पुलाव एक ऐसी चीज़ है कि जो कि अपने फ्लेवर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, या जो मीट के साथ अच्छा लगता है, या आप उसकी यखनी बहुत अच्छी बनाते हैं, तब वो पुलाव आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला जब भी आप बनाएंगे। वैसे अभी मैंने रिसेंटली ही पुलाव बनाया था और बहुत अच्छा पुलाव बना था। और ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ये कि कुछ लोगों को तो नहीं, पुलाव में थोड़ा फीकापन होता है, कुछ लोग हरी मिर्चें भी डालते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पुलाव को ओरिजिनली ही करना चाहिए। इसके साथ दिल्ली वालों की एक चटनी बनती है, तो इसीलिए मैं वो चटनी बना रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर में बनाएं। आपको फीकी नहीं लगना चाहिए बिरयानी, वैसे तो फीकी नहीं लगेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो ये हो गई यहाँ पर। और अच्छा, ये ज़ाफ़रान जो है ना आपको इसी तरह की बॉटल में मिलेगा। और ये जो ज़ाफ़रान है या केवड़ा एसेंस है या बिरयानी एसेंस है, जो भी आपके पास है ना, तो ये उस शॉप के ऊपर सदर में एक शॉप है, उसमें मिलता है। सारे एसेंस होते हैं वहाँ पे। मैंने कहा ना देसी घी और मक्खन तक का एसेंस भी मैंने देखा है वहाँ पे। ये इस तरह का होगा। और उसके बाद जो है वो आपको बॉटल में, ये जो इतना था ना, ये आई थिंक शायद 800 का कुछ था, लेकिन ये इतना होता है कि ये आपके साल 1.5 साल चलता है, बहुत चलता है अगर आप फ्रीक्वेंट यूज़र हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ज़ाफ़रान का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि अगर आप
ज़ाफ़रान के शौकीन हैं तो फिर आप ओरिजिनल ज़ाफ़रान ही डालें, तो ही इसमें ये बिरयानी की जान है। यानी उसमें ज़ाफ़रान पड़ा होगा तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ज़रा एसेंस होता है, तो एसेंस भी डाल सकते हैं, बट उसको अगर डाइल्यूट करके डालें या ड्रॉप वाइज डालें, मैंने इसमें 3 ड्रॉप डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेगा। ड्रॉप भी बहुत ही मुन्ने वाले डाले थे, तो इसी तरह से आप ले सकते हैं। वहाँ जाएंगे आपको हर तरह का मिलेगा, आपको चॉकलेट फ्लेवर भी मिलेगा और आपको लहसुन का भी मिलेगा, कि आपको लहसुन का फ्लेवर किसी चीज़ में देना है तो आप वो ड्रॉप्स डाल दीजिए, तो उससे वो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बट ड्रॉप ये जो होता है ना, एसेंस जितने भी होते हैं, एक तो देखिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं होते, कि मैंने नोट किया है कि बाहर की बिरयानी जब आप लाते हैं तो एक किक आती है आपके फ़ौरन, मतलब मुझे तो बहुत फील होती है, एक अजीब सी किक आपकी ज़बान पे आपको महसूस होगी। वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने के लिए उसमें बिरयानी डालते हैं। आप एक चीज़ नोट बिरयानी एसेंस डाल दें। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि बाज़ार की बिरयानी आप जब लाते हैं, ओहो भाई पूरा घर महक जाता है, बहुत अच्छी रहती है। या आप अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में बिरयानी आई है, बिरयानी आई है, ख़ासतौर से फ्राइडेज़ को बहुत होती है, वो उससे बहुत अच्छी लगती है। उसी बिरयानी को अगर आप गर्म करके खाएंगे ना, तो आप यकीन करेंगे आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना होता है कि जब आप उसको दोबारा से गर्म करते हैं तो वो सारी बाकी फ्लेवर्स को किल कर देता है। तो इसलिए अवॉइड किया रहे। लेकिन मैं कोई बाज़ार की बिरयानी के ये नहीं हूँ कि बिल्कुल उसके फेवर में नहीं हूँ, बट ज़ाहिर है मैं ख़ुद बना लेती हूँ और मेरी कोशिश होती है घर में ही सारी चीज़ें बनाऊँ इस तरह की। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं बिल्कुल घर में बनाने के कायल नहीं हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को आप कभी कभी खाते हैं, कभी जैसे गुलाब जामुन है, आप कभी 6 महीने में कभी एक दफ़ा खाते हैं, एक से ज़्यादा आप खाते नहीं, तो क्या ज़रूरत है आप उसको घर पे बनाएं। आप फिर परेशान भी होते हैं कि जी बनाया वो सही रेसिपी नहीं थी, ख़राब हो गई। बनाएं जब आपका दिल चाहता है। मैंने भी अपने उसमें बहुत बनाई हैं कि जैसे घर में कुरान खानी है, मिलाद है, तो मैं बड़े बड़े डिशेज़ जो है भर के 100 गुलाब जामुन भी बनाई। लेकिन ये अब मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि मैं कहती हूँ भाई 6 महीने बाद कभी एक आध खानी होती है तो बाहर से ला के खा लेंगे। बाहर वालों का वो पूरा हक़ होता है, क्योंकि देखें आपको पता है कि बाहर जो लोग रोज़ी कमा रहे हैं, उस एक गुलाब जामुन बनाने के लिए उसके साथ कितने लोग जो हैं वो अटैच हैं। यानी पे एक वो मज़दूर होगा और फिर जो चीज़ें लेकर आता है, फिर दूसरा ये कि जो बनाता है वो होगा, फिर तीसरा वो होगा जो उसकी खाली फ्राइंग करता है, शीरे में डालता है, फिर चौथा जो है वो उसको खड़े होकर जो है वो सेल कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना उससे जुड़े हुए होते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। मैं कोई उनको वो नहीं करी कि बिल्कुल जनाब नहीं, हमें नहीं खाना चाहिए बाहर की, खाना चाहिए बिल्कुल। एक एम्बियंस भी कोई चीज़ होती है। मैं घर की ख़वातीन को हमेशा एक वो देती हूँ कि नहीं भाई आप लोग घर से बाहर निकला करें। एक आपको एम्बियंस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको पता चलेगा घर से बाहर निकलेंगे तो क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट में किस टाइप की क्रॉकरी इस्तेमाल हो रही है, किस टाइप की कटलरी यूज़ हो रही थी, एटिकेट्स क्या हैं वहाँ पर बैठने के, किस तरह से आप वेटर्स को बुलाएंगे। ये मतलब बच्चों के लिए एक लर्निंग होती है, और बच्चों की लर्निंग तो हमें इसी तरह होती है, बाहर जाके भी करते हैं, घर के अंदर भी करते हैं, किसी के घर जाते हैं तभी भी बच्चों की लर्निंग होती है। आप बच्चों को बता के लेके जाते हैं, घर से जाते हैं बताते हैं कि देखो बेटा जा रहे हो शरारत मत करना, या बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खाना मत शुरू कर देना। होता है कि नहीं होता? मैं तो करती थी इस तरह का, क्योंकि ज़रूरी होती है अपने बच्चों की लर्निंग करना ना। तो मैं ज़रूर बच्चों के साथ इस तरह करती थी। आई एम श्योर कि आप तमाम लोग भी करते होंगे। और बिरयानी में से धुआं निकला, ये देख सकते हैं। मैं हल्का सा, ये देखें खूब बिरयानी में से धुआं निकल रहा है, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। और इसको हम एक काम ये करते हैं कि अब हम आ जाते हैं अपने उस पे चटनी के ऊपर। तो हमें थोड़ी सी मुझसे ये लग नहीं रहा है, मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि अगर ये लग जाता है, ये घूमता बहुत है, इसको घुमाना बहुत, वाह लग गया। उसने कहा नहीं जल्दी से इनकी शिकायत को दूर कर देते हैं। अब डालेंगे पानी। अच्छा पानी जो है मैं इतना डालूंगी तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएँ, मतलब मिक्स हो जाएं, पिस जाएं, क्योंकि मिर्चें वगैरह पिसने में टाइम लेती हैं। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी इसमें पिस जाएंगी। ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि ये हो, क्योंकि हमने इनको पीसना ही है। अब बारी आती है इनको अच्छी तरह से पीसिएगा।
ठीक, हल्का सा अगर चंकी भी रह जाता है तो कोई इशू नहीं। इसको फौरी तौर पे मत खोलिएगा, क्योंकि एकदम से जो मिर्चें पिसती हैं, इसका जो धुआं निकलता है उससे सबको खांसी आना शुरू हो जाती है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। बिरयानी को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा एक साइड से, ठीक है, बेहतरीन सी, ये देखिए। अब मैं आज को थोड़ा सा तेज़ कर देती, थोड़ा सा तेज़ करूँगी। इसको हम कवर कर दें ताकि पानी या यखनी जो नीचे है वो अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर डालेंगे तेल, ऑयल डालेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, या जितना आप, मतलब 4 टेबल स्पून मेरा ख्याल, इट्स क्वाइट एनफ ना। अच्छा, कुछ लोग इसको खूब पका के भून लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको क्या करते हैं कि हल्का सा पतला रखते हैं। लेकिन ये जो मिर्चें हैं और लहसुन है, हल्का सा पक जाता है ना, तो वो उसकी एक जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मिर्चें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। लाल मिर्चें भी हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें भी हैं, और साथ ही लहसुन है। लहसुन की अपनी एक अलग किस्म की शार्पनेस होती है। तो उन दोनों चीज़ों से हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। चलो जी, अब मैंने रख दिया इस पर, और अब इसको हम खोल कर और इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। चलो, और ये गया इसके अंदर। अच्छा, ये वाली चटनी जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये मेरी फैमिली की बड़ी कुछ सिग्नेचर रेसिपी है, बट हम इसमें मिर्चें बहुत कम डालते हैं, ये तो मैंने बताया है आपको। लेकिन जैसे कि इस क्वांटिटी मैं अपने घर पे अगर बनाऊंगी ना, 2 से 3 मिर्चें डालूंगी, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। उसके बाद मैं जैसे कि पतला नहीं रखती, इसको मैं भूनती हूँ, और भूनने के बाद फिर इसको हम पका के ना और फिर रख लेते हैं। फ्रिज में अगर रखा हुआ है तो ये कम से कम 10-15 दिन ईजीली चल, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि जैसे ये बॉटल है, एक आपको बॉटल नज़र आ रही है कि ये छोटी बॉटल है, बट ये छोटी है। इसी तरह की बड़ी बॉटल्स आती हैं, मैं इसमें ये बना के ना लोगों को मतलब भेजती भी हूँ। लोग पसंद करते हैं इस तरह की वो उसको, और ख़ास तौर से जब आप ताहरी बनाते हैं ना, तो ताहरी के साथ तो बड़ी कोई अमेजिंग। लेकिन शर्त सिर्फ ये होती है कि मिर्चें जो है ना आप कम ही रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो कर लीजिएगा, या आप खाते हैं ज़्यादा। बट मैं कहती हूँ कि साबुत लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च जो है ना, ये किलर होती हैं। ये एक तो टेस्ट को भी मुझे लगता है किल कर रही होती है, और दूसरी बात ये होती है कि मतलब मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि इतनी तेज़ मिर्चें होना चाहिए, चीज़ों के अपने फ्लेवर्स भी होने चाहिए। लोग कहते हैं कि जी चटनी बनी है, पकौड़े बने हैं, ताहरी बनी है, या बिरयानी बनी है, तो वो उसमें इतनी मिर्चें हों, जब तक यहाँ से पसीने ना बह रहे हो ना, उससे तक मज़ा नहीं आता कुछ लोगों को। लेकिन बहरहाल सब टू यू। जैसा भी हलीम है, जैसे हलीम में भी लोग चाट के मसाले और पता नहीं क्या कुछ डाल, मेरा थोड़ा अपना एक अलग किस्म का नज़रिया है। मैं कहती हूँ चीज़ों को उनके इंग्रेडिएंट के साथ आप इंजॉय करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि आप उसमें मिर्च मसाले सारी चीज़ें डाल के करें। मैं मसालों की मकदार भी बहुत कम रखती हूँ। मैं कहती हूँ मसाला भी ऐसा हो, फ्लेवर वाले मसाले जो हैं मेरे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे घर में जायफल जावित्री का पाउडर है, उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ जो होती हैं ना, गुलाब की पत्तियों भी ड्राई करके उनको पीस के मिलाया जाता है, तो उससे एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है आपके गरम मसाले में, आपके जायफल जावित्री के उसमें, या आपका चाट मसाला जो होता है, इन तमाम चीज़ों में इसके फ्लेवर्स ऐड करते हैं। तो फ्लेवर किस तरह से ऐड करते हैं ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहा करें इसी तरीके से, और कोई भी क्यूरी हो आप ज़रूर मुझे बताया कीजिए। और अगर नहीं फ़ोन करके आप बता सकते हैं, या आपको प्रॉब्लम लग रही है, या आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो किसी भी वक्त जब आप रेसिपी को देख रहे होते हैं ना, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यानी जो मेट्रो चैनल का, आप उसके ऊपर बता सकते हैं। वहाँ जाएंगे, कमेंट्स करेंगे, चीज़ें आपके सामने आएंगी। आज की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं 10 दिन के बाद, तो आपको मिल जाएगी। मेरा नाम लेके लिखिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आप देखें, अगर आप चाहते हैं कोई उसकी बुराई करना या कोई अच्छाई करना, दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल आप मैं आप लोगों का वेट करूँगी कि आप लोग भी जनाब हमारे साथ इस तरह की बातें शेयर किया करें। अच्छा लगता है, बहुत एक अपनायत लगती है, और ख़ुशी भी महसूस होती है कि आप लोग जो है ना हमें, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी जो है वो पकना शुरू हो चुकी है। अभी तो बहुत पतली है ये देखें,
अभी पतली है, इसको हम पकने देते हैं। आँच को मैं कर देती हूँ फुल। ये पकते रहेगी। बिरयानी भी ऑलमोस्ट हमारी दम पर आ चुकी है। इसको भी मैं 5 मिनट के बाद निकालूंगी। ब्रेक का टाइम आता है, ब्रेक ले लेते हैं। आप भी ज़रा जाइए, पानी शानी पीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी अगर आप नहीं पीते हैं तो आपके बॉडी में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे टांगों में पड़ जाते हैं। और क्रैम्प्स आने में क्या होता है कि वो 3-4 दिन तक वो जगह जो है आपकी दर्द करती रहती है, पेन रहता है आपको। क्रैम्प्स यानी कि नस पे नस चढ़ जाना जिसे कहा जाता है, और वो क्या होता है, वो ड्राइनेस की वजह से होता है। तो पानी ज़रूर पिया करें। इन चीज़ों से बचत करें कि भाई आप पानी पीते रहेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेंगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ बनी है ज़बरदस्ती दिल्ली स्टाइल एक देगी बिरयानी बनी है, और साथ ही यहाँ पे चटनी चटपटी सी बनी है, बहुत ही शानदार सी। लेकिन ये कि मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो थोड़ी सी ज़रा सा टाइम लगेगा इसको कुक होने में। बट ये कि कुछ लोग पतला रखते हैं, लेकिन ये कि मैं इसको थोड़ा सा करूँगी, बहुत पतली है अभी ना, वरना क्या होगा जब आप चावलों पर डालेंगे तो चावल अलग और पानी अलग हो जाएगा। रायते वाला इसका लुक आ रहा है। वैसे तो आप इसके साथ पुदीने वाला रायता भी बनाइएगा, अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन में। मिर्चें हैं, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा दही के साथ मिला के डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी। बिरयानी दम पे आ चुकी है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसको इधर शिफ्ट कर दिया। एक काम करती हूँ, जितनी देर में हमारा ये जो चटनी है ये भून के तैयार होगी, मैं एक काम करती हूँ आपको बिरयानी की रेसिपी बता देती हूँ। बिरयानी के लिए हमने किया था कि आधा किलो हमारे पास मटन था, और मटन के अंदर हमने साबुत गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता 2 से 3 तेज़पत्ता ले लीजिएगा, 8-10 आपने छोटी इलायची लेनी है, और थोड़ा सा आपने गरम मसाला लेना है, जिसमें लौंग है और इसके अलावा काली मिर्च है, ज़ीरा है। आप ये तमाम चीज़ें डाल के इसको डालिएगा पतीली के अंदर। पतीली के अंदर आपने पानी डाला, गोश्त डाला, और साथ ही आप नहीं, गोश्त नहीं डाला, घी डाला, और उसके बाद उसको पकने के दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल के ना उसको पकाइएगा पहले, फिर आपने उसके अंदर गोश्त ऐड करना है। गोश्त ऐड कीजिए, साथ पानी ऐड कीजिए, और साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें, और इसको को भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब भी आप देखेंगे अच्छी तरह से आपका गोश्त गल गया है, 2.5 कप आपके पास पानी जो है वो बच जाना चाहिए। ठीक है, पानी जब तक नहीं बचेगा तो आप कैसे जो है बिरयानी जो है वो बनाएंगे ना। पानी मीन्स वो यखनी है, ठीक है जी। वो यखनी जो है वो आपने फिर अलग कर लेनी है, और आपने क्या करना है कि तकरीबन 1.5 कप आपने यखनी अलग रखनी है, और 1 कप यखनी आपने गोश्त के साथ ही डाल देनी। फिर आपने क्या करना है, 3/4 कप आपने दही लिया, दही के अंदर आपने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया, और साथ ही आप डालेंगे उसके अंदर क्या, आप डालेंगे उसके अंदर अदरक, स्लाइस की हुई अदरक डालिएगा, ज़रा सा अच्छी, तकरीबन इस क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून डालिएगा। मिक्स करके आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपने जब वो देखा कि हाँ सब चीज़ें तैयार हो गई, तो जिस पतीली में आपको बनाना है उसमें आपने गोश्त रखा, गोश्त के ऊपर सारा आपने वो डाल दिया, येलो फूड कलर वाली आपने दही डाल दी, दही डाल के आपने छोड़ दिया। उसके बाद साथ ही आपने जायफल जावित्री का पाउडर, वो हमने 1/2 टीस्पून डाला था, पूरा स्प्रिंकल कर दिया उसके ऊपर। साथ ही इसके ऊपर आप ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान ऐसे ही पानी में डिज़ोल्व करके डाल सकते हैं, नहीं तो ज़ाफ़रानी एसेंस डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने ज़ाफ़रान का एसेंस ही ऐड किया है। तो डाला, और डालने के बाद जो राइस हमारे पास बॉयल हुए थे, और जो फुल डन है, मेरे पास सेला राइस थे तो इसलिए मैंने इसको फुल डन कर लिया। अगर आपके पास नॉर्मल राइस है तो फिर आप ये कीजिएगा, वो आपने एक कनी छोड़ना है। आँच को शुरू में तेज़ रखिएगा। अच्छा, एंड में हमने ऊपर भी येलो फूड कलर थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, इस बिरयानी में कलर अच्छा आता है ना। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो चुकी है नाइस। चलो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि ये भी ज़रा सेटल हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसको दम पे रखा, पहले आंच को तेज़ रखा क्योंकि तेज़ आंच पे पकाएंगे तभी नीचे से स्टीम आएगी ना, और वो आपकी जो यखनी है ना वो खूब अच्छी तेज़ गर्म होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जल्दी से इसमें एक भाप आ जाती है, स्टीम आ जाती है, और आप इसको ईजीली इसको आप फिर दम पे छोड़ सकते हैं। दम पे छोड़ दिया, होगी तैयार हो गई। साथ ही बनाई इसमें हमने चटनी लाल चटनी जो भुनी हुई बनी है, उसमें हमने लिया था तकरीबन 1 बड़ा लहसुन था, वो हमने पूरा ले लिया। 10-12 आपने साबुत लाल मिर्चें लेनी है, 1 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और साथ ही हमने इसके अंदर 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। तो बहुत ही कोई अच्छी सी हमारी चटनी जो है ये देखिए जी तैयार हो गई। अच्छा, फिर इसको ब्लेंड करें। ब्लेंड कर आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा आपने चंकी ही रखना है। ये देखिए जी, ये हमारी चटनी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। इसको निकाल लेते। बहुत ज़्यादा भूनना ज़रूरी नहीं है, इसको इतने ही अच्छा लगेगा। चलो जी, ये हो गई हमारी तैयार चटनी। ये देखें
इसको हम हटा देते हैं और साथ ही अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है राइस बिरयानी। बिरयानी भी मैं निकालती हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाह। वैसे कि बिरयानियाँ तो मैंने शायद इतनी बताई हैं, मुझे लगता है शायद ही किसी में हर चीज़ की बिरयानी जो है ना बनाई है, सब्जियों से लेकर, गोश्त से लेकर, दालों से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग। तेज़ पत्ता इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए तेज़ पत्ता लाजमी डालिएगा और 5-6 डालिएगा। मैं हूँ तो 5-6 डालती हूँ, क्योंकि तेज़ पत्ते का अपना फ्लेवर होता है। हमें लग रहा होता है कि तेज़ पत्ता क्या वो इसमें फ्लेवर आएगा, लेकिन शोरबे वाले सालन में भी अगर आप तेज़ पत्ता डालते हैं, जैसे कोफ्ते बनाते हैं उसका शोरबा अगर है तो उसमें भी आप डालेंगे तो यकीन करें बेहतरीन रहता है। वाह, ज़बरदस्त सी हमारी ये बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक जो है ना मुझे लाजमी दीजिएगा। भाई आपने बनाई तो कैसी रही? बहुत ज़्यादा सादी तो नहीं लगी सब लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। ज़ाफ़रान की भी हल्की सी खुशबू आई। अगर ओरिजिनल ज़ाफ़रान हम इसमें डालते हैं तो और ही अच्छी खुशबू आती है, लेकिन बहरहाल ज़ाफ़रान महंगा होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी मैं रिसेंटली ही मेरे साथ क्या हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप भी जब कभी ऐसा काम करें ना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं ज़ाफ़रान बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में पुलाव में भी पड़ता है और हम बिरयानी में लाजमी ही डालते हैं। तो होता क्या है कि मैंने यहीं से लिया था, मेरे पास बाहर से नहीं आ सका था, वरना मैं सऊदी अरब से मंगाती हूँ, वहाँ का ज़ाफ़रान बहुत अच्छा होता है। हुआ क्या कि मैंने ज़ाफ़रान लिया बाज़ार से, और बाज़ार से लाने के बाद मैंने कहा कि इसका मैं बनाऊँगी, मैं शीर खुरमा बनाती हूँ, उसके अंदर भी मैं इसमें ज़ाफ़रान डालती हूँ। तो मैंने जब वो जैसे शीर खुरमा में डाला, थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी जो शीर खुरमा था वो येलो कलर का हो गया, क्योंकि उसमें इतना शद कलर था, वरना कभी इस तरह से नहीं हुआ। हल्का सा मामूली सा कलर आता है, बेहतरीन होता है, क्योंकि वो शायद बेचारा बहुत ही नकली था। इससे क्या हुआ कि मेरी पूरी जो शीर खुरमा था वो पूरा जो था वो येलो से कलर का, मतलब बहुत येलो नहीं, बट जो शीर खुरमे का अपना एक कलर होता है, कैरमल कलर होता है, वो उसमें नहीं रहा, वो बिल्कुल येलो सी होगी और वो खाने में दिखने में अच्छी लगी। वैसे ही कि हमारे यहाँ हमेशा ही बात कही जाती है कि अगर आप किसी के घर से अगर येलो कलर की कोई खीर वगैरह इस टाइप की चीज़ आए तो कभी उसको खाना नहीं चाहिए। अब आई डोंट नो, ये बड़े लोग कहा करते थे, मेरी वालदा कहा करती थी, तो हमने कभी इस तरह की आई भी नहीं और हमने कभी खाई भी नहीं ना। तो मैंने वो क्या किया कि वो जल्दी से उसको हमने ख़त्म कर दिया, सबको खिला पिला के कि भाई ये सबको बताया भी कि भाई ज़ाफ़रान डाला था इसके अंदर तो इसका कलर इसलिए ऐसा हो गया, वरना होता नहीं है इस तरीके। मैं हमेशा डालती हूँ, हमेशा बनाती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब भी आप लेते हैं वो एक छोटी सी जो डिबिया आती है ना, इतनी सी डिबिया आती, 800 की होती है, सिर्फ उसमें 1 टीस्पून होता है जो आपकी सिर्फ एक ही उसमें पड़ जाता है। यानी जितनी बिरयानी मैंने अभी बनाई है उससे मुझे पूरा डालना पड़ता है, तब कहीं जाके उसका फ्लेवर आता। हाँ, अगर आपके पास बाहर से कोई आता जाता है, ख़ासतौर से मिडल ईस्ट से, तो उसमें क्या है, वहाँ पर आपको मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छा ज़ाफ़रान मिलता है, तो वो आप मंगाइए और उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप शौकीन हैं, आप पुलाव में डाल के बनाए, देखें ज़ाफ़रानी पुलाव कितना ज़बरदस्त बनता है, यखनी पुलाव। ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। कुछ लोग तो इसको कबाबों वगैरह में भी डालते हैं, बट मैं कहती हूँ कबाब दर ज़्यादा हो जाते हैं। खीर में डालें, फ़ीनी में डालें, शीर खुरमा में डालें, कोरमे में डालें, ज़ाफ़रानी कोरमा, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। लेकिन कोरमा है, आप उसको सादा भी बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा। इंशाल्लाह ताला हम भी आपको बनाना सिखाते रहेंगे इस तरह की चीज़ें। आई एम श्योर कि रेसिपी को आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि रेसिपी सिंपल थी, आसान थी, और सबसे बड़ी बात है इंग्रेडिएंट्स बहुत कम थे। इस बिरयानी के अंदर प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मसाला फील होगा। कुछ लोगों को पसंद होती है कि जी वो टमाटर और प्याज इससे भरपूर बिरयानी जो है वो होना चाहिए, लदी भदी होनी चाहिए। वरना नॉर्मली हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, दही और आलू बुखारे और वैसे मसाले इतने होते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो बहरहाल ये अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं। और कभी कभी सादी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, कभी आपको मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। मसाले वाली बिरयानी होती है लेकिन उसमें आलू होना लाजमी है, आलू नहीं होगा तो मसाले वाली बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो होता है कि आलू लाजमी हो, तो उसकी सपोर्ट में आप मसाला जो है वो खा लेते हैं और आपको फिर कोई नुकसान नहीं होता।
अब कुछ लोग होते हैं उनको क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वो मसालेजात कम खाते हैं। कुछ लोगों को शुरू से आदत नहीं होती, या जैसे कि मैं हमेशा एक बात मैं कहती हूँ और फोकस है मेरा इस बात के ऊपर कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको नमक मिर्च मसाले कम दें, बल्कि जब तक वो 1-1.5 साल 2 साल के हों तो उनको नमक तो बिल्कुल ही मत दें, क्योंकि छोटी छोटी सी उनकी किडनीज होती हैं, छोटा सा उनका होता है पैनक्रिया होता है, तो उसमें हर चीज़ जो है ना नाजुक होती है, और वो चीज़ें शुरू में ही अगर थोड़ा सा डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, कुछ भी ऐसा होता है। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जी बच्चों को चटनी भी खिला दी, छोटे छोटे बच्चे 3-4 महीने के होते हैं, उनको नॉर्मल घर का सालन खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम के बाद। अब जैसे घर में आलू गोश्त पका है, उसमें से आलू निकालें, हल्का सा उसको वॉश करके या पानी से, फिर उसके मैश करके 8-10 महीने के बच्चे को आप वो खिला सकते हैं। 4 महीने के बच्चे को कैंडी खिलाने की कोशिश ना किया करें, ये सही नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि 4 महीने के बच्चे को हम खिलाना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चे हमारी ज़िंदगी हैं, हमारे सरमाया हयात है, तो उनका ख्याल रखेंगे। शुरू से ही उनके अंदर कुछ अगर डिज़ीज़ जो है डेवलप हो जाएंगी तो वो बहुत मस्ता बन जाता है। बहरहाल अगर उनको आदत पड़ जाती है तो वो खाते भी हैं, पहले ज़माने में सब खिलाते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स जो हैं सख्ती से मना करते हैं कि बच्चों को 1.5 से 2 साल तक उनको सॉल्ट भी ना दिया जाए, वरना हमारे यहाँ दिया जाता था, मैंने भी दिया है अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे। लेकिन अब जो बच्चे थोड़े से अब हमारे बच्चों के जो बच्चे, हम कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा चटपटी चीज़ें या मसाले वाली चीज़ें जो है उन ना खिलाएं। बहरहाल मेरा मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ें मुझे समझ आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। इसी तरह से आप लोग हमें फ़ोन कॉल्स करके हमारे साथ चीज़ों को शेयर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और अब इजाज़त चाहेंगे, आप भी ये बिरयानी इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, मैं भी बनाऊँगी। आप इसको चिकन से भी एक दफ़ा बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। अब कल क्या बनाएंगे आपके लिए, कल हम आपको बताएंगे कि हम क्या बनाएंगे, लेकिन कल के लिए आपको हमारा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।